दोस्तों, 60 और 70 के दशक की वो हसीना जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़क उठते थे, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने बॉलीवुड को सुनहरा दौर दिया। हम बात कर रहे हैं सायरा बानो की। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में जन्मी सायरा बानो मशहूर अदाकारा नसीम बानो की बेटी थीं, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। एक्टिंग जैसे खून में ही बसी थी और इसी विरासत को सायरा बानो ने आगे बढ़ाकर खुद को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक शाही परवरिश में पली बढ़ी इस मासूम सी लड़की ने कैसे फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कैसे बन गई करोड़ों दिलों की धड़कन? वैसे तो सायरा बानो का बचपन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। जहां एक तरफ पिता मियां उल हक का साया दूर हो गया, वहीं दूसरी तरफ मां नसीम बानो ने अकेले ही बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही 1947 के बंटवारे ने सायरा की जिंदगी बदल दी। पिता पाकिस्तान चले गए, लेकिन मां ने अपने बच्चों के साथ रहने का फैसला किया और इंग्लैंड जाकर नई शुरुआत की। हालात मुश्किल थे, मगर हिम्मत उससे भी ज्यादा मजबूत थी और आखिरकार वो भारत लौट आईं और फिल्मों में फिर से काम शुरू किया। बचपन से ही सायरा की आंखों में हीरोइन बनने के सपने पलने लगे थे, लेकिन मां चाहती थी कि वो डॉक्टर या वकील बने, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब 12 साल की सायरा छुट्टियों में भारत आई हुई थी, वो अपनी मां के साथ बैठकर एन फिल्म देख रही थी, जिसे महान निर्देशक महबूब खान ने बनाया था। और इस फिल्म के हीरो थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी को जन्म दिया। फिल्म में दिलीप साहब का दमदार रोल सायरा को इतना पसंद आया कि वह तुरंत मां के सामने जिद करने लगी कि वो दिलीप साहब से ही शादी करें। 12 साल की सायरा की यह जिद सुनकर नसीम बानो हंस पड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी कही बात सच साबित हो जाएगी। 40 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला स्टार फिल्म मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई थी। फिल्म का सेट इतना आलीशान था कि धर दूर से लोग सेट देखने पहुंचते थे। एक दिन सायरा भी अपनी मां के साथ फिल्म मुगले आजम के सेट पर पहुंची। हालांकि उनके सेट पर उनके फेवरेट हीरो दिलीप कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। जब भी सायरा छुट्टियों में घर आती थी तो कोई ना कोई प्रोड्यूसर उनके घर फिल्म का ऑफर लेकर जरूर आया होता था, लेकिन उनकी मां हमेशा इनकार कर देती। फिर जब 16 साल की उम्र में सायरा छुट्टियां मनाने भारत आई तो उन्हें फिल्म जंगली का ऑफर मिला, जिसमें शम्मी कपूर लेट रोल में होने वाली थी। नसीम बानो तब भी नहीं चाहती थी कि सायरा फिल्मों में आए, लेकिन जब सायरा ने जिद की तो वह भी मान गई। फिल्म की आधी शूटिंग उन्होंने पहली छुट्टी में की और फिर लंदन लौट गई। जब दूसरे साल स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्होंने बची हुई फिल्म पूरी की। उनकी मां नसीम बान जानती थी कि अगर वह फिल्मों में आती रही तो लोग सायरा की तुलना उनसे करते रहेंगे, इसीलिए उन्होंने खुद साल 1957 से हिंदी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। वैसे तो सारा बचपन से ही डांस और अभिनय में माहिर थी, लेकिन मां के कहने पर उन्होंने प्रोफेशन कथक और भरनाट्यम की ट्रेनिंग ली। 1 साल में फिल्म शूट हुई और साल 1961 में रिलीज हुई। सायरा बानो के लिए बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के पहली फिल्म में अभिनय करना थोड़ा मुश्किल रहा। फिल्म जंगली की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर और शूटिंग को देखने वालों की भीड़ लगा करती थी। भीड़ देखकर सायरा घबरा जाया करती थी। एक दिन सैकड़ों लोग भीड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे ही डायरेक्टर सुबोध ने एक्शन कहा तो वह नर्वस होकर ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाए। 1-2 बार में जब सायरा ने सही शॉट नहीं दिया तो शम्मी कपूर ने समय बर्बाद होने पर उन पर चिल्लाते हुए कहा था कि अगर इतनी घबराहट हो रही है तो तुम्हारे लिए बुर्का मंगवा देते हैं, उसे पहनकर तुम एक्टिंग कर लेना। सरेआम डांट पड़ने से सायरा रोने लगी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने एक टेक में ही परफेक्ट शॉट दे दिया। साथ ही उन्होंने शम्मी कपूर से यह भी कहा कि मैं जब तक अच्छी तरह एक्टिंग ना सीख जाऊं, आपके साथ फिल्म नहीं करूंगी। जब फिल्म जंगली की कामयाबी के बाद दोनों की जोड़ी हिट हुई तो सायरा को शम्मी के साथ कई फिल्में ऑफर हुईं, लेकिन उन्होंने हर बार यह फिल्में ठुकरा दी। फिल्म जंगली की शूटिंग पूरी करने के बाद एक दिन सायरा अपनी मां के साथ अकबर अली रोड गई। वो जिस दुकानदार के पास गई वो जानता था कि नसीम बानो एक हीरोइन है और वो दुकानदार दिलीप कुमार का बड़ा फैन था। बातों ही बातों में नसीम बानो ने बता दिया कि सायरा की फिल्म
अगले ही महीने रिलीज होने वाली है। ये सुनते ही दुकानदार ने दुख जताते हुए कहा कि अगले महीने तो दिलीप साहब की फिल्म गंगा जमुना भी रिलीज होने वाली है और उनकी फिल्म के सामने तो आपकी फिल्म नहीं टिकेगी। ये सुनते ही सायरा उदास हो गई और रोने लगी। उन्होंने मां से कहा कि अब तो कोई भी मेरी फिल्म देखने नहीं आएगा। दोनों ही फिल्में एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हुईं। दिलीप कुमार उस समय स्टार थे और सायरा उस समय न्यूकमर थी। उसके बावजूद दोनों फिल्मों में कांटे की टक्कर हुई थी। खुशकिस्मती से दोनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। फिल्म जंगली से शायरा को देश भर में पहचान मिल गई। फिल्म के साथ इसके गाने चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मैं कश्मीर की कली हूं और आई आया सुपू जबरदस्त हिट रहे थे। सायरा बानो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने जीवन के अध्याय साझा करती रहती है और हाल ही में अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सारा बानो ने अपनी पहली हिंदी फिल्म जंगली के निर्माण के बारे में कुछ दिलचस्प किस्सों का खुलासा किया है, जिसमें शम्मी कपूर मुख्य भूमिका में थे। सायरा ने फिल्म के लिए शूट किए गए पहले दृश्य को याद किया और बताया कि कैसे शम्मी कपूर ने वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने उनके काम की प्रशंसा की थी। उन्होंने बताया कि जब वह ललिता पवार के साथ अपने पहले सीन की शूटिंग कर रही थी तो वह बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वह शम्मी कपूर के सामने प्रदर्शन करने में काफी घबराहट महसूस कर रही थी। सायरा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जब शम्मी जी ने पूरी यूनिट के सामने यह सीन देखा तो उन्होंने कहा कि क्या आप जानती हैं कि सायरा आपकी जबरदस्त मासूमियत आपकी सबसे आकर्षक विशेषता है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक दिन जैसे जैसे आप अपने जीवन और अपने करियर में आगे बढ़ेंगी, आपको इस मासूमियत की याद आएगी, क्योंकि यह अनमोल है। सारा बानो ने याद किया कि फिल्म जंगली के बिलब ने उन्हें ब्यूटी क्वीन के रूप में दर्शकों के सामने पेश किया था। उन्होंने बताया कि शम्मी के साथ उनका पहला सीन शिमला के बर्फ में शूट किया गया था। आगे उन्होंने बफ मास्टर झुक गया आसमान और आई मिलन की वेला पूर्व पश्चिम जैसी कई हिट फिल्में देकर अपना नाम टॉप एक्ट्रेसेस के बीच लिखवाया था। जब सायरा हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम बन गई थी तो उनकी कई फिल्मों में दिलीप कुमार को हीरो चुना जाने लगा, लेकिन दिलीप कुमार हर बार सायरा के साथ की फिल्में ठुकराते रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिलीप कुमार के सायरा के परिवार से गहरे रिश्ते थे और उनके घर वालों ने दिलीप साहब से कह रखा था कि सायरा को अपनी फिल्मों में मत लो, जिससे उसका एक्टिंग का भूत उतर जाए। यही कारण रहा कि दिलीप कुमार ने अपनी कई फिल्मों से सायरा को निकलवा दिया। उन फिल्मों में एक सुपरहिट फिल्म राम और श्याम, जो कि साल 1967 में आई, वो भी शामिल है। सायरा के साथ फिल्में न करने की एक वजह यह भी रही कि दिलीप कुमार को सायरा बेहद छोटी लगती थी। साल 1963 में आई मिलन की बेला में सायरा बानो और उस जमाने की मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार साथ नजर आए थे। शूटिंग के समय ज्यादा समय साथ बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सायरा उस समय महज 19 साल की थी और राजेंद्र कुमार 34 साल के थे और शादीशुदा और बाल बच्चों वाली थी। सायरा सब जानने के बावजूद राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मां नसीम बानो को इसकी खबर लगी तो उन्होंने दोनों के रिश्ते पर आपत्ति जताई। मां की बातों का असर सायरा पर नहीं पड़ा और उन्होंने राजेंद्र कुमार से अपना रिश्ता जारी रखा। मां नसीम बानो जानती थी कि सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार को बहुत मानती है। ऐसे में अगर वह उन्हें समझाए तो वह मना नहीं करेगी। इसी उम्मीद के साथ नसीम बानो दिलीप साहब के पास पहुंची और उनसे मिन्नतें करने लगी कि वो सायरा को समझाए। पहले तो दिलीप साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन नसीम बानो की मिन्नतों से वह भी मान गए। उस समय तक न दोनों कभी मिले थे और न ही कोई बातचीत हुई थी, और बढ़ती उम्र के साथ ही सायरा भी अपनी बचपन की जिद भूल चुकी थी। एक दिन मौका पाते ही दिलीप कुमार सायरा बानो को समझाने पहुंच गए। दिलीप साहब ने उन्हें समझाया कि अगर वह पहले से शादीशुदा राजेंद्र कुमार से शादी करती है तो वह महज एक दूसरी महिला बनकर रह जाएगी। दिलीप कुमार अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही सायरा बानो ने उनसे पूछ लिया, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? यह सुनते ही दिलीप साहब कुछ मिनटों के लिए खामोश हो गए और फिर उस जगह से निकल आए। कुछ समय बाद ही दिलीप कुमार ने भी सारा का साथ देने का फैसला कर लिया। दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। दिलीप साहब से सहारा मिलने पर सारा ने राजेंद्र कुमार का साथ छोड़ दिया। सारा बानो एक लंबे समय तक चेन्नई में रही थी। ऐसे में मुंबई में शूटिंग करते हुए दिलीप कुमार रोज सायरा बानो से मिलने फ्लाइट लेकर चेन्नई आती थी और कुछ घंटों की मुलाकात के बाद लौट जाया करते थे। सारा को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए वो उनकी मां से इजाजत भी लेते थे।
कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 11 अक्टूबर साल 1966 को शादी कर ली। शादी के समय सायरा बानो महज 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 के थे। सायरा बानो रोजाना दिलीप कुमार की नजर उतारा करती थी। दिलीप साहब की माँ और दादी भी उनकी नजर उतारती थीं। दरअसल एक बाबा ने उनकी दादी और माँ से कहा था कि 15 साल की उम्र तक इस बच्चे को बुरी नजर से बचाकर रखना। इसीलिए उन्हें नजर से बचाने के लिए वो लोग उनके माथे पर राख लगाते थे। जब सायरा उनकी जिंदगी में आई तो वह रोजाना उनके नाम पर सदका करने लगी और रोजाना किसी गरीब को या तो खाना खिलाती थी या तो उसे राशन देती। सायरा बानो का मानना था कि दिलीप साहब बचपन से ही बेहद खूबसूरत थे और उन्हें नजर जल्दी लगती है। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सबस्टेंट एंड द शैडो में बताया है। साल 1976 में सायरा मां बनने वाली थी, लेकिन 8वें महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उनके बच्चे की जान नहीं बच पाई। इस बच्चे को खोकर वह इतना टूट गए कि उन्होंने कभी बच्चा ना करने का फैसला कर लिया। दोनों ने इसे ऊपर वाले की मर्जी समझकर अपना लिया। शादी के बाद सायरा बानो ने साल 1970 में रिलीज हुई पूरब और पश्चिम फिल्म में मनोज कुमार के साथ काम किया था। सायरा बानो ने कुछ तस्वीरें हाल ही में शेयर की, जिसमें मनोज कुमार के साथ दिलीप कुमार और वह खुद भी हैं। इस कैप्शन में उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार से शादी के बाद उन्होंने फिल्में न करने का फैसला किया था, लेकिन पूरब और पश्चिम फिल्म के कारण उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा। सायरा बानो ने लिखा कि पहली फिल्म के बाद ही मुझे कई ऑफर मिले, जिसमें से शादी एक थी। ये मेरी मनोज कुमार के साथ पहली मूवी थी। मैं बहुत शर्मीली थी और रोमांटिक सीन करते वक्त अजीब बर्ताव करना मेरी आदत थी। मनोज जी बहुत समझदार थे। जब मेरे सोलो शॉट होते थे तब वह चुपके से सेट से चले जाते थे। हम दोनों कम बात करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर हमेशा कंफर्टेबल रहे। सायरा बानो ने आज यह लिखा कि मनोज जी के आइडल थे साहिब। ये दोनों अक्सर अलग अलग ऑमलेट फ्लाइंग काइट्स बनाया करते थे और शेरो शायरी किया करते थे। इसके साथ ही सायरा बानो ने एक मजाकिया किस्सा शेयर किया कि जब मनोज कुमार साहिब यानी दिलीप कुमार के किरदार किया करते थे, तब साहिब हंसने लगे और कहा कि यार तू मेरी तरह शॉट्स कर ले, मैं कुछ और तरीका निकालता हूं। सायरा बानो ने बताया कि उन्होंने शादी के बाद फिल्में ना करने का फैसला किया था, लेकिन पूरब और पश्चिम शादी से पहले ही साइन कर ली। जब मनोज कुमार को पता चला कि सायरा बानो ने शादी के बाद काम करने से मना किया है, तो उन्होंने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को रोक देंगे अगर दिलीप कुमार ने उन्हें काम करने की इजाजत नहीं दी। उनकी तबीयत खराब होने पर भी मनोज कुमार ने उन्हें रिप्लेस करने से मना कर दिया था। सायरा बानो ने कहा कि वह उन्हें स्वीट जैस्वर के लिए याद रखेंगी। सायरा बानो ने यह भी बताया कि बलिदान फिल्म में मनोज कुमार के साथ उनका एक सीन था, जिसमें दोनों को नंगे पांव डाकू से भागकर अपनी जान बचानी। इस सीन में डाकुओं को मेरे ऊपर कोड़ा फेंकना था और मनोज कुमार को मुझे उससे बचाना था। उन्होंने बताया कि जब शॉट शुरू हुआ तो मनोज कुमार ने मुझे बचाने के बजाय मेरे पीछे ही भागने लगी। तब यह देखकर हम सब हंस पड़े थे। सायरा वालों से शादी करने के 15 साल बाद दिलीप कुमार ने साल 1981 में हैदराबाद की सोशल वर्कर अस्मा रहमान से दूसरी शादी कर ली थी। दिलीप कुमार ने उन्हें दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था। हालांकि इससे भी सायरा बानो और दिलीप साहब के रिश्ते पर बुरा असर नहीं पड़ा। सायरा ने उनकी दूसरी पत्नी को भी अपना लिया और कोई शिकायत नहीं की। फिर करीब 2 सालों बाद दिलीप कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साल 1983 में अस्मा रहमान से तलाक लेकर दोबारा सायरा के साथ रहने लगी। दोस्तों, 7 जुलाई 2021 वो दिन जब हिंदी सिनेमा का एक युग खत्म हो गया, जब दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा